अब्बा मैं ये काम नहीं कर सकती। उसने एक दिन में मेरे दिमाग का दही कर दिया था। और संभालूंगी ना तो मैं खुद पागल हो जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा अब्बा। हाँ तो मैकेनिक भी तो सीखी है ना, उससे मुश्किल काम तो नहीं है ये। वो बेचारा मासूम है, बच्चा है। वाह अम्मा वाह, तेरे मकसद की बात आई तो वो साईं छोटा बच्चा बन गया। तेरे लिए अच्छा है ना तो तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगी अब्बा। तुमने कभी मेरी बात सुनी है? नहीं ना। अरे बड़े एहसान हैं उनके हम पर। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो शाहिद। ये उनके एहसान उतारने का वक्त आ गया, हम ऐसा मौका क्यों हाथ से जाने दें? और हाँ, ये हम मुफ्त में नहीं कर रहे। हाँ तो कौन सा लाखों दे रहे हैं इस काम के? शायद दे भी दें, क्योंकि उन्होंने वादा किया हम जितनी भी तनख्वाह मांगेंगे वो देंगे हमें। अरे कुछ तो बोलो शाहिद। क्या बोलूं? वो तो मुझसे नाराज है, मेरी बात क्या सुनेगी? हाँ हूं मैं नाराज। एक बात बता, अगर ये बात मैं तुम लोगों को बता देता कि मैंने कुर्ता बेचने का फैसला कर लिया है, तो राजी हो जाते तुम लोग? नहीं ना? अदालत से बचने के लिए मेरे पास एक ही चीज थी, बेच दी है। तो कमीनों ने धोखा किया है मेरे साथ। काश कहीं मिल जाए तो बल्कि चल। अब्बा चल छोड़ ना, मैं ढूंढ लूंगी, और अगर वो मिल गए ना मुझे, खुदा की कसम हिसाब बराबर करके छोड़ूंगी। रानी बेटा, वक्त बदलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है बेटा। खानदान में किसकी कुर्बानी काम आ जाए पता नहीं लगता बेटा, करके देख ले। ना समझ ही ना करी, छोड़ दे। ऐसे भी इस थोड़े से वक्त में उस खानदान ने जो हम पे एहसान किया ना बेटा, इसका बोझ कुछ उतर जाएगा। ठीक है अब्बा, जाती हूँ। जा बेटा। अब तो तुम जाओगी, बाप ने जो कह दिया है। अम्मा तेरी बात भी तो मानी है ना मैंने। अच्छा बताओ, कौन से कपड़े निकालूं? कौन से कपड़े निकालूं? कह तो ऐसे रही है जैसे अलमारियां भरी पड़ी हों। चुंगे में 4 जोड़े सारे, जिनमें से 3 मैले हैं, एक ही बचा है ना, पहन लूंगी वही।
मेरा माँ मेरी जितनी भी गेम्स है ना सब ले आए। क्यों? आप सारी इकट्ठी खेलेंगे? नो, वो ना मेरी दोस्त आ रही है। कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी हूँ, मुझे जफर साहब ने बुलाया है। आप अंदर आ जाइए, मैं पूछ के बताता हूँ। बाबा, देखिए इनमें से कौन से पेन है? वो येलो वाली कहाँ है? ये लो, वो तो लॉन्ड्री भेज दी है। क्यों? मुझे आज पेन नहीं थी। इनमें से देख लेना, ये भी कितनी प्यारी हैं। नो, पापा कहते हैं येलो वाली में मैं इतना अच्छा लगता हूँ, इतना अच्छा लगता हूँ, इतना अच्छा लगता हूँ कि मुझे नजर लग जाती है। अच्छा, और अगर रानी की नजर लग गई तो? ना, पापा कहते हैं अच्छे लोगों की ना नजर नहीं लगती, और रानी तो बहुत अच्छी है। लेकिन अब क्या करें, वो तो लॉन्ड्री गई हुई है। क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, मैं ना सारे कपड़े पहन लेता हूँ, ठीक है? जिसमें मैं उतना प्यारा लगूं ना जितना मैं येलो में लगता हूँ, तो फिर आप बताना। ओके? ओके, लेट्स गो। Get ready, let's go. Get ready, let's go. रानी आप है? जी, मैं रानी। आइए। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बैठो। आप मीरा से कहे कि इसे पूछ ले कि क्या पीना है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत मुझे है, जरूरत तुम्हारी नहीं है। अब्बा से बात हुई? अपनी रजा से आई हो ना? आई हूँ तो राजी होकर ही आई हूँ, लेकिन शायद मैं ये कर ना सकूं। देखो, अगर इसमें कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ, मैं उसका कोई हल निकालूं। देखें सर, वो बड़े हैं मगर बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। उस दिन तो मजबूरी थी तो मैंने मजबूरन संभाल लिया। चुपचाप गुस्सा पीती रही, लेकिन हर रोज दिन भर चुप करके गुस्सा पी लूंगी इसकी गारंटी नहीं दे सकती। बेटा, तुम्हारी बात बहुत वैलिड है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि आज का दिन तुम उसके साथ गुजारो। तुम्हारे साथ ने उसमें बड़ी तब्दीली लाई है। मेरी बुझती हुई उम्मीद में रोशनी दी है। आज शाम तक उसके साथ रह के देख लो, अगर ना कर सको तो मुझे बता दो। जी। क्या पियेंगे आप, चाय या? आप इन्हें जावेद के पास ले जाए, इन्हें जो चाहिए होगा उन्हें दे दीजिएगा। जी सर, आइए। और सुनो बेटा, तुम्हें अभी मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बता रहा, ताकि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें कोई लालच दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जब यहां आओ तो दिल से आओ। जी। जाओ।
शाबाश। आज बहुत शरारतें सूझ रही हैं। डर गई ना तुम? नहीं, मैं नहीं डरी। What? How? मेरा माँ तो यूं डर जाती हैं। हाँ भाई, मैं तो बहुत डर गई। चुप्पी नहीं बज रही। अब बजाओ, बजेगी। ओह, बज गई। यस। ये चाय। वो फोन करके पूछ तो लिया होता ना, कहीं रानी ने उल्टा सीधा ना कर दिया हो। फोन नहीं आया इसका मतलब है कि सब ठीक है। हाँ, तो फोन करने में हर्जी क्या है? तुझे उसे भेजने की भी जल्दी थी, नतीजा सुनने की भी जल्दी है। आएगी तो सुन नहीं। तुम दोनों ने कभी मेरी नहीं सुननी है ना। सुन, मैं लड़ना है तो लड़ लो। ये गुस्सा पीने के बहाने क्यों बना रही है? इसी का तो इंतजार कर रही हूँ। बस एक बार तुम ठीक हो जाना, फिर तो लड़ना बनता है ना तुमसे। चल लड़ ले। अकेले है। मैं और ये घर बोझ है ना तुम पे, जो तुम अपनी जान देने के लिए चले थे। जरा सा भी नहीं सोचा? तंग आ गए हो हमसे। लोगों के लिए सब करने की कोशिश की है। झूठ, सफेद झूठ। अगर हमारे लिए ये सब किया होता तो एक बार पूछ तो लिया होते। इतनी मुश्किल जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए गुजार रही हूं, वरना दूर जाने का रास्ता तुम्हारे को आता है। ओके, माफ कर देना यार। माफ तो कर दूंगा, लेकिन शायद भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि माफ करना आसान होता है लेकिन भूलना मुश्किल। ठोकर लगती तो समझ आती ना यार। तुम तो समझ गए हो ना, लेकिन मेरे दिमाग में कोई बात आ जाए ना तो वो नहीं निकलती। अरे बेवफाई कर लेते तो एतबार तो नहीं उठता। कम पापा, लेट्स प्ले गेम्स। मेरे पास बहुत सारी गेम्स हैं। बैठो ना तुम, हम ना स्क्रैबल खेलेंगे अब। मुझे ये गेम्स नहीं आती। नो इशू, मैं सिखा दूंगा। हाँ, लेकिन मैं ये गेम्स खेलती नहीं हूँ ना, तो मैं सीख नहीं सकूंगी। ओह, तो जो गेम फिजा खेलती है ना, वो खेलते हैं। चिड़िया उड़ी वाली। यस।
ठीक है, वो खेल लेते हैं। लेट्स प्ले। मैं बोलूंगा। चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, तोता उड़ा, हवाई जहाज उड़ा, बंदर उड़ा, बंदर उड़ा। चल फिर खेले। अपनी बारी तो ले। मैं अपनी बारी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं तुझे नहीं मार सकता। बंदर उड़ा, बंदर उड़ा दिया तुमने। बंदर थोड़ी ना उड़ता है। तो ये लो। Now what is this? तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये तो खेल है ना, तुम अपनी बारी लो। फिजा तो ऐसे नहीं खेलती। चलो फिर हम कोई और खेल खेल। नो 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 नो, हम यही गेम खेलेंगे। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम गेम नहीं खेलोगी। मैंने कहा हाथ छोड़ो। नो। पागल हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा। पागल नहीं हूं मैं। पागल नहीं हूं मैं। पागल नहीं हूं। नहीं हूं मैं पागल। मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम सॉरी। सुनो, मेरी बात सुनो। नो। देखो, मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं, तुम गंदी हो। तुमने पागल कहा है मुझे। I don't want to talk to you. I will not play with you. तुम गंदी हो। मैं पागल नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ पागल। मैं नहीं हूँ पागल। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ पागल। मैं नहीं हूँ पागल। भाग रही हो? वो पागल है। वो पागल नहीं है, मासूम है। और आज की दुनिया में हर मासूम को लोग पागल ही समझते हैं। सुबह से बड़े साहब और जावियार बाबा कितने खुश थे। 5 साल से उनके चेहरे पे ये खुशी किसी ने नहीं देखी थी जो आज तुम्हारे आने की वजह से थी। जानती हो क्यों? अगर हम इंसान एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते तो इंसान काहे के? अमीर अगर मदद ना करे तो समझ आती है, उसमें फिरौनी अकड़ आ जाती है। लेकिन हम जैसे गरीब हम भी ना करें तो हैरत होती है। रानी गंदी है। बेटा, वो हमारे मेहमान है और मेहमान के साथ गुस्सा नहीं करते। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन बेटा इस घर की उम्मीद तोड़ के मत जाओ। सावियर बाबा के ठीक होने की उम्मीद सिर्फ तुम हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। पागल का है उसने मुझे। आपने कुछ किया होगा ना बेटा, तभी तो उससे पागल का है। और डॉक्टर ने आपको गुस्सा कंट्रोल करना सिखाया था ना? कैसे? 100, हाँ 99,
28. $97. मैं ठीक हूँ. सॉरी करें. सॉरी. कोई बात नहीं. 1, 2. ये तुम क्या कर रहे हो? गलती की पनिशमेंट होती है ना. यू नो माय आंटी, उन्होंने तो पूरे 20 किए थे, मैं भी 20 करूंगा. ओके. मैं काउंट करती हूँ. ऑलराइट. सी 3, 4. Close your eyes. Please close your eyes. Don't, Baba, don't look at. Don't. Amira ma, fix it. Amira ma, please fix it. मैं कम सर. आइए बैठिए. थैंक यू सर. ये बताइए कि हम अपनी टोटल कितनी शिपमेंट्स जो रिसीव कर रहे हैं मुल्क में और मुल्क से बाहर? सर हम अपनी मुकम्मल पेमेंट्स टैंक्स में थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ ही रिसीव कर रहे हैं. मैंने आपको इस हवाले से ब्रीफ दी थी कि 50% जो है वो हम यहाँ लाएंगे और 50% हम बाहर के अकाउंट्स में रखें. सर मैंने आपके कहने के मुताबिक वो मैकेनिज्म बना लिया था, लेकिन जब जफर साहब को पता चला तो उन्होंने मना किया. उन्होंने कहा कि हम कोई भी काम अंडर इनवॉइस नहीं करेंगे, ना ही अपनी पेमेंट्स को बाहर रखेंगे. जितने भी डॉलर्स हैं सब मुल्क में आने चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है और इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट फिगर्स का दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है. तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी अमाउंट हमारी ड्यू है और कितनी हमारे अकाउंट्स में? सर तकरीबन 2-2.5 करोड़, और ये जफर साहब का कहना है कि सारी अमाउंट वाइट में यहाँ आनी चाहिए. ओह ठीक है, तो फिर आप जो पेमेंट है 2 करोड़ की वो आप मेरे हवाले करेंगे और भाईजान को आप नहीं बताएंगे. लेकिन सर मैं जफर साहब के इल्म में लाए बगैर ये कैसे कर सकता हूँ? सब चीज़ों का इल्म है उन्हें. देखिए आप शायद ये भूल रहे हैं कि आपकी सैलरी के चेक पर एक काउंटर सिग्नेचर मेरा भी होता है, और अपने बॉसेस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते करते आप अपना इंटरेस्ट ही भूल रहे हैं. भाई बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, नौकरी नहीं रहेगी तो नौकरियां बदलते रहेंगे ना आप. हाँ, बेटी को भी तो हार्वर्ड भिजवाना है ना. जी सर. इसलिए फैमिलीज के दरमियान मत आइए, वरना पिस के रह जाएंगे. फैमिलीज तो फिर भी इकट्ठे ही रहेंगी ना. ठीक है सर. हाँ फंस गया यार मैं भी. What is this? फास्ट कराओ ना. मुझे ऐसे ही आती है करानी. What?
मुझे ऐसे ही आती है करानी। ओह गॉड। नाउ यू बैट, आई बॉल। मैं करूं? मैं करूं? यस। ओह, रन तो लो ना वरना मैं हार जाऊंगा। गो गो। बिस्मिल्लाह। बाबा क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? क्या कहा तुमने? फिर को क्या? जो अभी पूछा था। चोट तो नहीं लगी? नहीं। You know, I am very strong. चोट तो नहीं लगी? No, I am a superhero. भाई साहब, ये लड़की कौन है? ये रानी है, जावियर इसके घर रहा था। ओह, अच्छा, तो ये हमारे घर में क्या कर रही है? मैं इसे जावियर की केयर टेकर रखना चाहता हूँ। क्या हो गया भाई साहब आपको? ये छटांग भर की लड़की कैसे संभालेगी हमारे जावियर को? क्या आपको हम पे भरोसा नहीं रहा? माना गलती हो गई हमसे। देखो सीमा, जो हो चुका है उसे मत दोहराओ। तुम्हें इसमें क्या बुराई लग रही है? बात बुराई की नहीं है भाई साहब। मैंने तो सुना गरीब मोहल्ले की लड़की है, तालीम भी बस आम सी ही होगी, बहुत भी हुआ तो गवर्नमेंट स्कूल की। फिर ऐसी ज़हनी सलाहियत वाली लड़की कैसे संभाल सकती है हमारे जावियर को? देखो सीमा, कभी कभी अच्छी तालीम और अकल इंसान को वो नहीं देती जो किसी की वाइफ से मिलती। मुझे लगता है जावियर को रानी की वाइफ चाहिए, तालीम याफ्ता केयर टेकर ने। ठीक है भाई साहब, आपको तो शौक है तजर्बों का, ये भी करके देख लें। देखो सीमा, मैं हमेशा अपने तजर्बों में कामयाब रहा हूं, और दुआ करना इस दफा नाकाम ना हो, वरना हम सब नाकाम हो। अल्लाह ना करे भाई साहब कि हमारे जावियर को कुछ भी हो। बस हम सबकी जान छूट जाए एक बार इससे। अब बाथरूम किधर है? इस डोर से अंदर जाओगी ना, लेफ्ट हैंड पे गेस्ट रूम है, शुक्रिया। वहां बात। आंखों की लाइट फ्यूज है क्या जो नजर नहीं आ रहा? जुबान हुसन की तरह तेज है, काफी कट चुके होंगे। लगता है तमीज सीखने वाले दिन तुम पैदा नहीं हुए। हटो मेरे रास्ते से। रास्ते मालिकों के लिए बनते हैं, नौकरों के लिए नहीं। जाओ नाश्ता बनाओ मेरे लिए। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। जाओ किसी और से कहो जाकर। आई लाइक इट। नखरे का घमंड तोड़ने का ना अपना ही मजा है। मालिक अगर नौकर का रास्ता नहीं छोड़ सकता तो उनके मुंह भी ना लगे। मुझे मिनट भी नहीं लगता इज्जत का फालूदा बनाने में। Really? जो तुम अपनी औकात से बढ़ के अल्फाज बोल रहे हो ना, ये तुम नहीं, तुम्हारे पीछे कोई ताकत खड़ी। जुनैद नाम है मेरा, याद रखना। तुम्हारा बहुत बड़ा हासिल करने वाला हूं मैं।
रानी, रानी कम, तुम भी चलाओ ना, ये बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं अब चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। इतनी जल्दी क्यों? रात हो गई है ना। या तो फिर या तुम एक काम करो ना, मेरे घर पे रुक जाओ। हमारे घर में ना बहुत सारे एसी हैं तो गर्मी नहीं लगती। मैं रुक नहीं सकती, अम्मा अब्बा इंतजार कर रहे होंगे और फिर फिजा भी इंतजार कर रही होगी ना। जैसे जैसे तुम अपने पापा के बगैर खाना नहीं खाते ना, फिजा भी नहीं खाती, इसलिए मुझे जाना होगा। तो एक काम करो ना, फिजा की आंखों पे पट्टी बांध के उसे खिला दो, जैसे मैंने खाया था, तो वो खा लेगी। माय ब्रदर, कैसी चल रही है स्कूटी? जुनैद भाई यू गो, मैं बिजी हूँ। Oh my sweet. Oh, it's bad. Oh. He's a bad boy. गंदे हैं जुनैद। मैं जानती हूँ। शानी, आ जाओ बेटा, कड़ी तैयार है। जी। रानी, फिर तुमने क्या सोचा? सर अभी नहीं सोचा, घर जाकर सोचूंगी। रानी बेटा, मैंने बड़े बड़े लोगों को अपने मकसद के लिए कायल किया, तभी तो इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं। लेकिन बेटा, तुम्हें कायल करने का मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। सर जी, उस्ताद शकूर कहता है बिजनेस करना बड़ा आसान होता है। किसी का इत्मीनान हासिल कर लो, उसे बेवकूफ़ बना दो और जेबें खाली करा लो, फिर कोई और ढूंढ लो। लेकिन रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। सर, उस्ताद कहता है रिश्ते तो बदले नहीं जा सकते, इसीलिए शायद आपको भी समझ नहीं आ रही। सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मुझ गरीब छोटी सी लड़की की मिन्नतें करते हुए भी आपकी ईगो हर्ट हो रही होगी। देखो बेटा, अगर मसला मेरी अपनी जिंदगी का होता तो मैं मर जाता, लेकिन किसी के आगे ना झुकता। जब मसला औलाद का होता है ना, तो सबसे पहले माँ बाप को अपनी ईगो मारनी पड़ती है, तभी औलाद बचती है। अगर तुम इस तरह राजी हो तो मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हूं। नहीं सर जी, आपने तो रानी पर जज्बात का बोझ ही डाल दिया है। सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। किस बात की सॉरी? सवारी के पास माफ करने का हक बिल्कुल नहीं होता, वो तो सिर्फ मांगता होता है। अगर तुम्हारा दिल मान जाए और तुम आना चाहो तो फिर इसे खोल कर देख लेना। इसमें तुम्हारी सैलरी की फिगर है और मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर तुम मायूस नहीं होगी। पहले एक वादा करो कि तुम इसे उसी वक्त देखोगी जब तुम इस जॉब की ऑफर को कबूल करने के लिए तैयार होगी। रानी का वादा रास है, आप फिक्र ना करें। लालच में बिकने वाली होती तो अब तक कई बार बिक चुकी होती।
हर कदम पर मिली कि नई सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली। रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी,